ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण की कथा में जानेंगे कि कैसे शिव जी की कृपा से हुआ था कुबेर जी का जन्म और वे कैसे बने थे शिव जी के परम मित्र। शिव पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा अथवा सुनेगा या किसी को सुनाएगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा की 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु जी तथा शिव जी की भक्त थी। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मंझली पत्नी से 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण नारद के श्राप से फल स्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं त्रिभुज मानव अवतार लिया था, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव जी के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्रवा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम शटतिला था और उसके उदर से गुण निधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वो किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर प्रसन्न हुए और शिवजी का वरदान पाकर वह अकालपुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक काल व्यतीत हुआ। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्रवा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसमें मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। और पूजा करते करते विश्रवा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गई। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्रवा के पास पहुँचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी ने विश्रवा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर में कहे थे, परंतु विश्रवा ध्यान मग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को सुन नहीं पाया। तब शिवजी ने उनके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं और उनके वामांग में पार्वती खड़ी थी। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गया और शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती है। इनके पुण्य, प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गई। उस समय देवी ने क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। और इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से
तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी हो। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं, अस्तु हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। और शिव जी की आज्ञा सुनकर विश्रवा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर की दाहिनी ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिक्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्ध्यान हो गए। दिक्पति भी अपने घर लौट आया और शिवजी की कृपा से उसने बहुत ही धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ और तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। दिक्पति को वरदान देकर जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके पास जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले भी ये विचार किया था कि हम कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करेंगे। हमारा मुख्य स्वरूप तो परब्रह्म रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा इस स्वरूप में जो हम अब उसके पास धारण करके जाएंगे कोई अंतर नहीं होगा, और जो व्यक्ति इनमें अंतर या द्वैत भाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया है, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही कठिन तप करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय पश्चात शक्ति भी अवतरित होंगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिवजी ने आगे चलने का प्रयत्न कर अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द से तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा ब्रह्मा हंस पर चढ़ चले। सनकादिक मुनि, सिद्ध, देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, नारद, अन्य मुनि तथा सर्पों के यूथप उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग्य उदय हुए। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिवजी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिवजी के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईनी ओर बिठा लिया तथा दाहिनी ओर ब्रह्मा को स्थान दिया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया। शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए और इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हुए तथा उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। उस समय चारों ओर से जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी अपने बैल पर सवार हो गए। उनके दाहिनी तथा बाईं ओर ब्रह्मा तथा विष्णु हंस एवं गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे और सबके हृदय में शिव जी की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चला जा रहा था और शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते रहे जिससे किसी को कष्ट न हो। जिस जिस देश में शिव जी आते थे वहाँ अन्न को भेंट दी जाती थी। इसी प्रकार चलते चलते शिव जी अलंकापुरी के निकट जा पहुँचे तथा निधिनाथ कुबेर की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ कुबेर ने शिवजी की पूजा की। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे।
फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों को बनाने में पर्वत हुए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया। इसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। तब निधिपति कुबेर ने सबकी ओर से प्रार्थना की, हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बिठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। और शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से कहा कि शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब न कीजिए। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिवजी ने प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मलकर धोया। उसके बाद शिवजी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर सुशोभित हुए। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिवजी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी के सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। समस्त देवताओं ने शिवजी की पूजा की। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि और अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। तब शिवजी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुनकर सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब कलेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम अब आपसे मांगे? आपसे क्या ही छिपा है। फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सभी अपराध क्षमा करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी सभी को अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए और फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल ब्रह्मा तथा विष्णु को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुम्हें कोई दुख होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर वे दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिपति कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई है। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर उत्पन्न हुई और दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। यह शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने तक का वर्णन है। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की लीलाएं हैं। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसको सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं